नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपको ये लगता है कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो आपको ठीक लगता है, क्योंकि ऐसा ही समझने वाले लोग उस वक्त भी थे जब गांधी थे। गांधी भी कहते थे कि अहिंसा को पूरी तरह पा लेना संभव नहीं है, और ये कोई टैबलेट नहीं है कि आपने खा लिया और इसका असर हो गया। वे कहते थे कि हिंसा उनका काम है जो कायर हैं, जो अपने आप को बचाना चाहते हैं। अहिंसा एक साधना है, और इस साधना को करने के लिए उन्होंने आपको एक चरखा पकड़ा दिया। कहा, इस चरखे को आप जितना चलाएंगे, जितना साधेंगे, अहिंसा के एहसास को, उसकी ताकत को उतना ही आप समझते जाएंगे। किसी भी शहर के ट्रैफिक जाम में चले जाइए, हॉर्न बजाकर लोग अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, और इस तरह के बोर्ड भी कम हिंसक नहीं हैं। इसी प्रकार के अनेक तनावों ने लाखों लोगों को मनोरोग का मरीज बना दिया है। यहाँ तक कि सिनेमा के पर्दे का नायक भी सारा समाधान अपने मुक्के की ताकत से कर दिखाता है। बिना लात मुक्का चलाए कोई हीरो हो ही नहीं सकता। जब तक कमीज उतारकर ये मारपीट ना करें, तब तक इनकी फिल्में चलती भी नहीं। गांधी ने भी कमीज उतारी थी, मगर एक देश को इतना बड़ा सपना दे दिया। कम ही होंगे या शायद ही होंगे सिनेमा के पर्दे पर अहिंसक नायक। हमने गांधी को खूब छोड़ा है। पुलिस थाने में गांधी की तस्वीर जरूर लगी होती है, लेकिन यही पुलिस गांधी को छोड़कर ही बाहर निकलती है। पूरे समाज की कल्चर में जबरदस्ती ये बात ठोसा जा रहा है कि हिंसा करना बहुत आसान है। टीवी देखती हूँ, सिनेमा देखती हूँ, कहीं भी हर समय हत्या की इतनी आसान से लोग मारते हैं एक दूसरे को। देखते 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 मन में लग जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमी वायलेंस की बुनियाद पर हो, पॉलिटिक्स वायलेंस की बुनियाद पर हो, और सो कॉल्ड धर्म भी वायलेंस की बुनियाद पर हो, तो मानव विकास का यह मार्ग कहाँ ले जाएगा? सुधार से दिल्ली की सरकार, ये जो बात है, और जिस ईस्ट इंडिया कंपनी, एक नया तरीका है। हिंसा क्या यहाँ नहीं है? आज के मुझ जैसे टीवी एंकरों को आपने उत्तेजना में बोलते सुना ही होगा। दूसरे की क्या बात करूं, खुद कभी कभी चिल्लाने लगता। इंडिया ने अपने बारे में कोई ऐसी स्टडी की है? लेकिन आपको पता तो है ही कि गांधी ने कभी अपनी वाणी में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? अपनी लड़ाई प्यार के हथियार से लड़ सकते हो, सच्चाई पे से लड़ सकते हो, और बिना हथियार के लड़ सकते हो। हथियार चाहिए तो फिर उसकी सीमा नहीं है। उनके पास 50 बंदूकें हैं तो मेरी 10 बंदूकों से शायद काम नहीं चलेगा। वे आजकल के स्कूल कॉलेज के डिबेट की तरह भी उत्तेजित होकर कभी नहीं बोले। गांधी ने अपने बोलने की शैली में भी अहिंसा का प्रयोग किया। गांधी जब ये कहता है कि हिंसा और असत्य पर आधारित विकास का दौर और उसके आधार पर विकसित सभ्यता ये विनाश की तरफ ले जाती है, और जो परिणाम आज आ रहे हैं, ये सारे परिणाम गांधी के इस कथन को
सही सिद्ध करने वाले हैं। इस चरखे को तो आपने देखा ही होगा, 2 अक्टूबर को खादी ग्राम उद्योग की छूट वाली विज्ञापनों में। लेकिन यही चरखा आज भी कई लोगों को जीवन देता है, सहारा देता है कि चरखा चलता रहेगा तो याद रहेगा कि हम सबको अहिंसक बने रहना है। गांधी जानते थे कि अहिंसा का रास्ता काफी कठिन है, इसीलिए सबसे सरल प्रतीक चुना, चरखा। गांधी ने खुद भी बहुत मुश्किल से चरखा चलाना सीखा था। कहते थे चरखा चलाते वक्त हमें देखना चाहिए कि अहिंसा की शक्ति पैदा होती है या नहीं। बंगाल की एक सभा में कहा था कि बिना अर्थ समझे अगर आप चरखा चलाते हैं तो उसे पद्मा नदी में फेंक दें। लेकिन वीना हांडा के लिए चरखा आज भी एक जीवन शैली है, अहिंसा का अभ्यास है। रस्सियों से इसके माल कसी या इसका स्टैंड बनाया जाता है जिस पे ये माल कसी जाती है, और ये हत्थी है, इस हत्थी को घुमाते हैं और इस तकियों के ऊपर पूनी लगाते हैं। दिल्ली की वीना हांडा बच्चों को चरखा चलाना सिखा रही हैं। वीना ने दिल्ली में चरखा चलाने वाले बच्चों की पूरी फौज खड़ी कर दी। अंबेडकर स्टेडियम के पीछे की बस्ती के घरों के कई बच्चों ने वीना और विजय से चरखा चलाना सीख लिया है। ये वही बच्चे हैं जो आज सेंट्रल दिल्ली के अमेरिकन स्कूल के अमेरिकी बच्चों को चरखा चलाना सिखा रहे हैं। एक तो बच्चों को हम ये बताते हैं कि चरखा चलाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। जैसे हम जब चलाते हैं तो हमारा दिमाग, मन, बुद्धि तीनों चीज़ें एक चीज़ में एकाग्र होती हैं, और उससे जब करने से जब हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है तो फिर हम चाहे पढ़ाई करेंगे या कुछ भी करेंगे उसमें हमारा दिमाग लगता है। फिर तो आदमी का जीवन सद्धता है, उससे डिसिप्लिन आता है उसके अंदर। गांधी ने भी चरखा के जरिए यही सब कुछ चाहा था। दिमाग जितना अनुशासित होगा, विचार उतना ही अहिंसक। हमने इस चरखा को इसलिए छोड़ दिया कि हम इसे रोजगार से जोड़कर देखने लगे। शायद यह बहाना था ताकि चरखा चलाने के लिए गांधी जितना श्रम न करना पड़े। कि गांधी जी ने इसको रोजगार के लिए नहीं, स्वावलंबन के लिए बनाया था। कि जैसे हम खाना घर में अपने लिए बना के खा लेते हैं, ऐसे कपड़ा भी अपने आप पहन ले बनाकर। लेकिन जब हम उससे रोजगार से जोड़ते हैं फिर हमें जोड़ना पड़ता है कितना पैसा मिलेगा, कितना घंटे काम करने में कितना क्या मिलेगा। ये सब जब जोड़ने लगते हैं फिर वो सोचते हैं कि सर चरखे में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो उन्होंने मॉडिफिकेशन इस तरीके करके अंबर चरखा बनाया, फिर उसको अंबर चरखे को बिजली के साथ लगाया, सब करा तो वो जैसे छोटी मशीन जैसे बन गया। इन बच्चों ने चरखा से काफी कुछ सीखा है। कोई पूरा गांधी तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा ही होता जाए तो गांधी बचे रहेंगे। चिंता गांधी को बचाने की भी नहीं है, सवाल है उस तनाव से मुक्ति पाने की जो चरखे से नहीं आज के जीवन से मिल रहा है। He believed in trust and non-violence. जब मैं चरखा चलाया बहुत अच्छा लगा, मैं कनेक्ट कर सकता था गांधी जी के साथ। गांधी के लिए चरखा विकेंद्रीकरण का प्रतीक है। चरखा उनकी लड़ाई के केंद्र में था, इतना कि अंग्रेजी हुकूमत जब भी आंदोलन को कुचलने निकलती बहुत सारे चरखे भी जब्त कर लेती थी। जैसे आज की हुकूमत फेसबुक का अकाउंट बंद कर देती है। इसीलिए दो तरह की विचारधाराओं के यात्री रहे और बीजेपी के कार्यकर्ता सुधींद्र कुलकर्णी ने चरखा को आज के इंटरनेट से जोड़ा है। सुधींद्र के लिए इंटरनेट ही वो चरखा है जो अमीर, गरीब, भारत, चीन सबके लोगों को हासिल है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक बनाया है। सारे जो जाति, पंथ, भाषा और भूगोल, इन सब के लिमिटेशंस को पार करके आज दुनिया एक हो रही है। इट्स बिकम अ ग्लोबल विलेज। इंटरनेट जो है ना
वो एनवायरनमेंट के लिए तो सही नहीं है, जबकि चरखा एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। अच्छा, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो सकता है, चरखे का नहीं हो सकता। और गांधी जी चाहते थे कि वही काम चरखा उसको मान सकते हैं जो गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी जा सके, इंटरनेट नहीं जा सकता। गांधी कहते थे कि अहिंसक संघर्ष में कोई विद्वेष बाकी नहीं रह जाता है, अंत में शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। वे कहते थे, अहिंसा घर बैठकर सीखी नहीं जा सकती, मेहनत करनी पड़ती है। मुझे दुख केवल इस विषय का है कि बाहर के लोग इसको समझ रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं समझ पाते। मैंने जापान में 2-3 चरखे क्लब चलाए, मेरे से प्रेरित होकर गए और उन्होंने वहाँ किया। और यहाँ तक कि आपको बड़ी हैरानगी होगी कि 40 से लेके 50 बच्चे बिटवीन जिनकी एज ग्रुप 25 से लेके 35 तक है, उन्होंने लाइफ के अंदर ये ओथ ली कि हम अपने हाथ से कॉटन उगाएंगे, अपने हाथ से काटेंगे, अपने हाथ से कपड़ा पहनेंगे, बनाएंगे और उसी कपड़े को पहनेंगे और उससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे। अहिंसा में इतना विश्वास न होता तो गांधी उसे एक असफल प्रयोग मानकर छोड़ सकते थे। गांधी ने कानपुर के रहने वाले और उस वक्त यूपी प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी का किस्सा सुनाया था। 1931 का साल था, कानपुर में दंगे हो रहे थे, कोई हिंसक भीड़ को रोकने निकला ही नहीं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी निकल पड़े और लौटे ही नहीं कभी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अहिंसा का फर्ज पूरा किया था, वे डरे नहीं बल्कि सड़कों पर निकले। गांधी ने कहा था, गणेश शंकर विद्यार्थी की अहिंसा सिद्ध अहिंसा थी। वे अपनी मौत भी गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह चाहते थे। एक भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे उससे ईर्ष्या होती है, इस देश में दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं हुआ, मैं भी उसी की तरह मरना चाहता हूं। एक तरफ से एक मनुष्य मुझ पर कुल्हाड़ी चला रहा हो, दूसरी तरफ से बर्छी मार रहा, तीसरा लाठी मार रहा हो और चौथा लात और घूंसे बरसाता जाता हो। ऐसी अवस्था में मैं खुद शांत रहूं और खुद हंसता हुआ मरूं, ऐसा भाग्य मैं चाहता हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो सांप्रदायिक हिंसा थी जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते गांधी उसी आग में जलकर मरे, और उसका कोई बहुत बड़ा जवाब ढूंढ पाए ऐसा दिखता नहीं है। शायद वो काम हम लोगों के लिए वो छोड़कर गए हैं। आज की भाषा को अहिंसा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ट्विटर पर ऐसी जमात और उसकी भाषा विख्यात हो रही है जिसे ट्रोलर कहते हैं। भाषा में हिंसा का यह ताजा उदाहरण है जो आप पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं और हिंसा करने लगते हैं। वैसे ट्विटर के बाहर समाज में भी भाषा बोली में हिंसा बढ़ती जा रही है। गांधी के पास ट्विटर तो नहीं था, मगर भाषा में हिंसा का जवाब था। गांधी के ये 3 बंदर, जापान के कोबे नगर की 3 बंदरों की मूर्ति की प्रतिकृति किसी ने उन्हें दी थी। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। गांधी कहते थे, यही असहयोग है। अहिंसा का मार्ग नया है, अभी बन रहा है। ब्रेक के बाद उन लोगों से नहीं मिलेंगे आप जिन्होंने अहिंसा के नए नए प्रयोग किए हैं। कि आप हमें पहले मिलते तो जो गुनाह हमने किया है गांधी जी की किताब पढ़ने के बाद में, तो हम वो नहीं करते और आज जेल में नहीं होते। not think so then. 10 साल की उम्र थी टीके सुमैया की जब गांधी जी की हत्या हो गई। बचपन से ही सुमैया गांधी के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन वो वक्त तब आया जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली।
ये वो दौर था जब देश में विनोबा का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। उस समय पिताजी वगैरह खादी पहनते थे और पिताजी का जो बिजनेस था तो उसमें भी वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, कभी भी ब्लैक मार्केट वगैरह नहीं करते। प्रोविज़न स्टोर था, रेशन शॉप थी, वो ब्लैक मार्केट वगैरह नहीं करते थे। तो वातावरण जो था, माहौल जो था वो गांधीमय था। जब विनोबा जी का 1956 में जब भूदान आंदोलन उनका बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और रोज़ समाचार पेपरों में आया करते थे, तभी मुझे इच्छा थी कि ये भी एक गांधी जी के फॉलोअर है और मुझे भी इस काम में लगना चाहिए। कंपनी की नौकरी छोड़ सुमैया मुंबई आने वाले लोगों की मदद में लग गए। वे 10 सालों तक गांधी को ढूंढते रहे। तभी एक फिल्म आई, गांधी। इस फिल्म ने सुमैया के इरादे को और मजबूत कर दिया। उन्हें लगा कि विचारों के प्रसार के लिए गांधी साहित्य का प्रचार जरूरी है। बस इन लोगों ने मुंबई की रीगल सिनेमा के बाहर गांधी की आत्मकथा बेचनी शुरू कर दी। सिनेमा हॉल के बाहर गांधी की किताब भी बिक सकती है, वो भी मुंबई में। आज भी मुंबई में यह गांधी बुक सेंटर कामयाबी से चल रहा है। साहित्य ही बेचते थे हम, मिलों में, कारखानों में, कहीं पब्लिक प्लेसेस में हम लोग करते थे। मगर पिक्चर आने के बाद में मुझे तुरंत हुआ कि क्यों ना गांधी जी की आत्मकथा हम पिक्चर के बाहर बेचें। लोग प्रभावित होकर जब बाहर आते हैं तो हम आत्मकथा बेचें। तो मैं और दूसरे 2-3 साथी मिलकर हम जाते थे। 5-5 रुपये की किताब थी, 2 आदमी प्ले कार्ड लेके खरीदते। गांधी की आत्मकथा 5 रुपये में गुजराती, हिंदी में, इंग्लिश में मिलती है। तो बाहर आने के बाद में हम 100-125 किताब लेके जाते थे, झोला भर के लेके जाते थे, तो उतनी बिक्री हो जाती थी। शो छूटने के बाद में जो बाहर आते थे लोग तो सब खरीद लेते थे। फिर दूसरे शो में जाते थे, ऐसा 3 और 6 के शो में हम जाते थे, तो लोग जाते थे तब तो नहीं खरीदे, आने के बाद में खरीदने लगे। सुमैया ने गांधी को लोगों तक पहुंचाने के लिए नए नए प्रयोग किए। इंटरनेट का जमाना आया तो गांधी के साहित्य को वहां भी ले गए। सर्वोदय मंडल की साइट गांधी पर बेहतरीन साइट में से एक है। बताते हैं कि हर दिन 3000 से भी ज्यादा लोग गांधी के साहित्य को पढ़ने आते हैं। इनमें बाहर के मुल्कों के पाठक बहुत हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे हमको 8 यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आया है और उड़ीसा की एक जो कॉलेज है जिसके यहाँ 9000 विद्यार्थी है, उन्होंने लिखा है कि आप साहित्य लेकर आइए, हम 50,000 का खरीदेंगे और स्टूडेंट खरीदेंगे तो और अलग है। लेकिन यह न समझें कि लोगों ने गांधी को पढ़ा और कोई बदलाव आया ही नहीं। उनकी किताबें जहां तक पहुंची, पढ़ने वालों की जिंदगी बदलती रही। कई लोगों ने अपने जो हमारे जो फीडबैक फॉर्म है तो उसमें लिख कर भी दिया है कि आप हमें पहले मिलते तो जो गुनाह हमने किया है गांधी जी की किताब पढ़ने के बाद में तो हम वो नहीं करते और आज जेल में नहीं होते। लक्ष्मण नाम है इस कैदी का। गांधीवादी लिबास में आज कैदियों को गांधी साहित्य पढ़ाता है। 18 गुनाह इसने किए थे, लेकिन जब गांधी की आत्मकथा पढ़ी सब कुछ बदल गया। कभी चाकू चलाने वाला यह शख्स अब गांधी के विचारों पर चल रहा है। तो किताब पढ़ने के बाद में उसने तय किया कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलूँगा और गांधी ने जो कुछ किया, पिताजी को चिट्ठी लिख कर दी, तो मैं भी अभी चिट्ठी लिखकर जज साहब से गुनाह कबूल करूँगा। ऐसा उसको विश्वास बैठ गया था और यही जीने का तरीका तब क्या। और जब वो गुनाह कबूल करने जा रहा था तब मित्र मिले, उसने कहा कि तुम 7वीं पास हो, तुम्हारे में कोई घर बार नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है, फिर तुमने पैसा कमाओ, दूसरा कुछ जानते नहीं हो, 7वीं पास है, चाकू चलाना जानते हो, तुम्हारे माँ बाप गरीब है, गांव में रह रहे हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है, तुम बाहर आके क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पिया, कहाँ रहोगे तुम। उसने क्या, मरूंगा मगर ये काम नहीं करूंगा। लक्ष्मण की तरह संतोष की भी कहानी ऐसी है। गुनाहों की दुनिया में गया था, गांधी के साथ उस दुनिया से बाहर आ गया। ये गुनाह तो गुनाह होता है, उसके लिए मैं प्रायश्चित ले चुका हूँ और अभी मैं लोगों को बता सकता हूँ कि नहीं भाई ये गलत है। कोई भी चीज़ किसी के भी को हानि पहुँचाना ये जाने अनजाने में हुई गलत है। दरअसल हम सब गांधी से भागते हैं, सामना नहीं करते।
वरना गांधी की अहिंसा पर चलने के लिए समंदर पार करने की कोई शर्त नहीं है। बस आप इस भीड़ में शामिल उस आखिरी आदमी की तलाश कर लीजिए, उसके दुख दर्द में शामिल हो जाइए, आपको गांधी मिल जाएंगे। अगर गांधी की तलाश नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं।